बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। Indeed we sent it down on the night of determination. हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। इस रात कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया के हामिले वही फरिश्तों के हवाले कर दिया गया और फिर 23 साल में हालात और वाक़यात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करते रहे। ताहम ये हकीकत है कि जब किसी बात या मामला में हदायत की ज़रूरत पेश आती थी तो अल्लाह कुरान की आयात उसी वक़्त तसनीफ़ नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह का इल्म अज़ली है, यानी जो मसला दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आना था वो अज़ली तौर पर अल्लाह के इल्म में था। कुरान नाजिल करने का मंसूबा अल्लाह के इल्म में मौजूद था। शब कदर में सिर्फ इस मंसूबे पर अमल दरामद हुआ। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, and what makes you realize what is the night of determination, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, the night of determination is more better than 1,000 months. शब कदर 1000 महीने से बेहतर है। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। कुरान का ये अंदाज़ बहुत यूनिक और अनोखा है, दुनिया की किसी किताब में नहीं पाया जाता। पहले अल्लाह सवाल करता है और चूंकि इंसानों में किसी को उसका जवाब मालूम नहीं होता, इसलिए खुद ही जवाब भी देता है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और अरब में ये कायदा आम था कि किसी चीज़ की अज़मत और शर्फ या कसरत को बयान करने के लिए हज़ारों का लफ्ज़ बोला जाता था, यानी शब कदर बहुत अज़मत और फजीलत वाली रात है। लैलतुल क़द्र की कुछ निशानियाँ बाज़ अहादीस और सालिहीन के तजर्बात की रोशनी में मालूम हुई हैं, जैसा कि इस रात में बकसरत फ़रिश्तों के नज़ूल की वजह से एक ख़ास किस्म की तमानियत या सकनियत महसूस होती है, दिलों पर रिक्कत तारी होती है। इस रात की सुबह को जब सूरज निकलता है तो वो 14वीं रात के चांद की तरह बग़ैर किरणों के होता है। ये रात ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म नहीं बल्कि मोतदिल होती है। ये रात खुली हुई और रोशन होती है। इस रात में आसमान के तारे टूट टूट कर इधर उधर नहीं जाते। इस रात की कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं की गई है। ज़िक्र, तिलावत, तस्बीह, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद, नवाफिल इस रात का महबूब और पसंदीदा अमल है। बेहतर है कि थोड़े थोड़े सभी आमाल किए जाएं। इस तरह हर किस्म के आमाल का सवाब भी हासिल हो जाएगा और इस तब्दीली से इबादत करना भी आसान हो जाएगा। इस मुक़द्दस और मुतबर्रिक रात में बंदों की दुआएं मकबूल होती हैं, क्योंकि फ़रिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं और ख़ुद भी उनके लिए दुआएं करते हैं। सोचने का मुकाम है कि बंदा अपने रब से मग़फ़िरत तलब करे, फ़रिश्ते उस पर आमीन कहें और रब्बुल आलमीन उसे बख्श दे, तो अब उसे और क्या चाहिए। ये ख़ुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ शब कदर को ही हासिल है और इसकी अज़मत का बैन सबूत है। जिस घर में नशे की चीज़ या शराब या बुत गड़े हुए हों या बाजे गाजे या मुजस्मे पड़े हों, वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं जाते। इस रात की बरकत की वजह से बकसरत फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। फ़रिश्ते तो हर बरकत और रहमत के साथ नाजिल होते हैं, जैसे तिलावत कुरान के वक्त, ज़िक्र की मजलिसों पर और इल्म दीन सीखने वालों के लिए तो खुशी से अपने पर बिछाते हैं और उनकी इज़्ज़त और तकरीम करते हैं। इस रात के कुछ मुनकिरात हैं, यानी जो काम इस रात में नहीं करने चाहिए। इसमें जहाँ इज्तिमा हो वहाँ पर फजूल बातें, ग़ीबतें, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए, वरना तो इस इबादत का मकसद ही फौत हो जाता है। और अक्सर मसाजिद को खूब सजाया जाता है, दिल खोल कर चरागा होता है, बिजली की मिर्चें कुमकुमे जलाए जाते हैं, जो इसराफ और हराम है।
نہ اپنے پیسے سے کرنا جائز اور نہ مسجد کے فنڈ سے جائز۔ اس میں چندہ دینے والے، قولاً تائید کرنے والے، شرکت کرنے والے سب گنہگار ہوتے ہیں، لہٰذا سب کو اہتمام سے مکمل طور پر اس کو بند کرانا چاہیے۔ اکثر مساجد میں نوافل جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، حالانکہ نفل کی جماعت جائز نہیں، اور کچھ انسان ایسے بھی نظر آتے ہیں جو ایسی مقدس اور بابرکت رات میں اس کی فضیلت اور عظمت اور رحمت کو فراموش کر کے ناچ گانے، فلمیں دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی رحمت و بخشش کا استقبال ان کے قہر و غضب والے اعمال سے کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے داعی بنتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ The angels of spirit keep coming down therein by permission of their Lord with every command۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ Peace it is till the rising of the dawn۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سال بھر کے معاملات اور کاموں کے متعلق اللہ کے احکام لے کر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ تقدیر نافذ کرنے والے فرشتے اور انتظام و انصراف کرنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی تائید سورۃ دخان کی یہ آیہ نمبر 5 بھی کرتی ہے۔ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ شام سے صبح تک یہ رات خیر ہی خیر، امن اور سلامتی ہے۔